हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका असम राइफल ट्रेड्समैन का 13 अप्रैल 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए ट्रेड कुक के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा वो 100% रियल होंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 13 अप्रैल 2022 का असम राइफल में पूछे गए ट्रेड कुक के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन का पूछा गया था, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 3 मार्च 1847 से 2 अगस्त 1922 को पूरी दुनिया आम तौर पर टेलीफोन के आविष्कार के रूप में ही ज़्यादा जानती है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि ग्राहम बेल ने न केवल टेलीफोन बल्कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई और भी उपयोगी आविष्कार किए हैं। ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन, वेल और डेसिबल यूनिट, मेंटल डिटेक्टर आदि के आविष्कार का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। ये सभी ऐसी तकनीक पर आधारित हैं जिसके बिना संचार क्रांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये जरूर बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? ये क्वेश्चन था। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। कमल निलंबो नुम्शीपेरा गिरटन भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह पवित्र पुष्प है और इसका प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है और यह अति प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा है। भारत पेड़ पौधों से भरा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पोगल किस राज्य का त्योहार है? सो गाइस, पोगल जो है ये तमिलनाडु का त्योहार है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। पोगल का त्योहार तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। इस त्योहार का श्रेय कितने दिनों तक और किस तरह से मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित? तो पीवी सिंधु जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। 2009 में पीवी सिंधु ने जब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और 1 साल बाद उन्होंने ईरान में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज में एकल कांस्य पदक पर कब्जा किया। पीवी सिंधु के करियर की खास बात यह रही, उनका हर साल हर इवेंट के बाद प्रदर्शन में लगातार सुधार हो रहा था। मिजोरम की भाषा कौन सी? यह क्वेश्चन था। तो मिजोरम की भाषा है मिजो, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। मिजो भाषा मिजोरम की एक प्रमुख भाषा है। इसे लुशियाई भी कहते हैं। मिजोरम को 1954 तक लुशाई पर्वतीय जिले के नाम से भी जाना जाता था। मिजोरम के अतिरिक्त यह भाषा मिजोरम से सटे मणिपुर, त्रिपुरा, चटगांव हिल और चीन हिल्स के आसपास के क्षेत्रों में भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय बरगद का पेड़ फाइकस वैगालेसिस, जिसकी शाखाएं और जड़ें एक बड़े हिस्से में एक नए पेड़ के समान लगने लगती हैं, जड़ों से और अधिक तने और शाखाएं बनती हैं। इस विशेषता और लंबे जीवन के कारण इस पेड़ को अनश्वर माना जाता है और यह भारत के इतिहास और लोक कथाओं का एक अविभाज्य अंग है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा का जो किला है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत के दक्षिण में है ये किला, ये आपको ध्यान में रखना है। गोलकुंडा किला हैदराबाद के दक्षिण में 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये भारत के तेलंगाना राज्य में आता है। ये प्राचीन और प्रसिद्ध किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्मी चीफ ऑफ इंडिया 2022 कौन है? तो आर्मी चीफ ऑफ इंडिया है मनोज मुकुंद नरवणे। तो मनोज मुकुंद नरवणे के बारे में जान लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना में नरवणे के बाद सबसे वरिष्ठ हैं। वही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के लिए नरवणे का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। पिछले साल दिसंबर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए नरवणे का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो रणजी ट्रॉफी जो है गाइस ये क्रिकेट से संबंधित है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। रणजी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। रणजी ट्रॉफी में एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप क्षेत्रीय क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व टीमों के बीच भारत में खेला जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? सो गाइस त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। त्रिपुरा उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित भारत का एक राज्य है। ये भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश स्थित है, जबकि पूर्व में असम और मिजोरम स्थित है। सन 2012 में इस राज्य की जनसंख्या लगभग 36,71,000 थी। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। बंगाली और त्रिपुरी भाषा कोक बोरोक यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हावड़ा ब्रिज ये कहाँ पर स्थित है? तो हावड़ा ब्रिज जो है गाइस ये कोलकाता में स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं। हावड़ा ब्रिज या हावड़ा के पुल कलकत्ता आ हावड़ा के बीच में हुगली नदी पर बनल एगो कैटिलीवर पुल वाटे। ये मतलब कहने का मतलब ये जो भाषा जो आपकी ये कोलकाता की भाषा है। भारत के एगो इतिहासी पुल हवे जे 1943 में चालू भैल। ये जो आपकी भाषा ये कोलकाता की भाषा है गाइस। भारत के वित्त मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महाबलीपुरम मंदिर कहाँ पर स्थित? तो महाबलीपुरम मंदिर जो है गाइस ये तमिलनाडु में स्थित है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। महाबलीपुरम या मालपुरम भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित एक शहर है। यह मंदिरों का शहर राज्य की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लव राजाओं की राजधानी था। द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से यह शहर अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ पर पत्थरों को काटकर मंदिर बनाया गया। पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित थे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्वर्ण मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। ये जो भाषा आप लोग देख रहे हैं, ये जो भाषा है ये पंजाबी भाषा है। श्री हरिमंदिर साहिब सिख धर्मावलियों का सबसे पावन धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। यह भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच में स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। बैंकों के बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक ये भूमिका अदा करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। आम को अनंत समय से भारत में उगाया जाता रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी 1761 में, ये आपको ध्यान रखना है। पानीपत का तीसरा युद्ध भारत के सैन्य इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना माना जाता है। ये युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली की फौज और सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में लाखों मराठे खेत रहे और अहमद शाह अब्दाली विजेता बनकर उभरा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। अगर सही रूप से देखा जाए तो भारत में कुल राज्य 29 और केंद्र शासित प्रदेश 9 हुआ करते थे, पर जो अब घटकर 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है? तो चेरापूंजी ये मेघालय में स्थित है, इसके बारे में जान लेते हैं। चेरापूंजी जिसका स्थानीय और आधिकारिक नाम सोहरा है, भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित एक बस्ती है। यह शिलांग से 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान दुनिया भर में मशहूर है। हाल ही में इसका नाम चेरापूंजी से बदलकर सोहरा रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, सारनाथ स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ स्तंभ मध्य प्रदेश सांची में स्थित है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं।
अशोक स्तंभ सारनाथ उत्तर प्रदेश के सारनाथ नगर में स्थित है। महान सम्राट अशोक द्वारा 250 ईसा पूर्व में सारनाथ में बनवाया गया। यह स्तंभ दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसे अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नौका दौड़ किस त्योहार का हिस्सा है? तो नौका दौड़ जो है ये ओणम त्योहार का हिस्सा है। इसके बारे में जान लेते हैं। इसको बोला जाता है अराणमुला। नौका दौड़ भारत के दक्षिण पश्चिमी राज्य केरल की सर्व प्राचीन नौका दौड़ है। इसका आयोजन ओणम पर्व के अवसर पर लगभग अगस्त सितंबर माह में अराणमुला नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट किया जाता है। मनुष्य के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है। यह आपको ध्यान रखना है। एक सामान्य स्वस्थ मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। इसे 4 श्रेणियों में बांटा गया, अर्थात चड़वक, प्रोमोलर और रदनक और कृतक, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग कार्य होते हैं। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मैतेई लोग किस राज्य से संबंधित? तो मैतेई लोग ये मणिपुर से संबंधित है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में 7 राज्य, इन्हें 7 बहनें या 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इन राज्यों में 2,55,511 वर्ग किलोमीटर, 98,653 वर्ग मील या भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% से एक क्षेत्र को कवर किया गया है। वर्ष 2011 में 4,498 लाख की आबादी थी, जो कि भारत में कुल आबादी की 3.7% थी। हालांकि वहां 7 राज्यों के भीतर महान जातीय और धार्मिक विविधता है, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में समानता भी है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।